मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम सभी लोग मुंबापुरी में संवस्थित श्री प्रेमपुरी आश्रम से प्रायोजित स्वाध्याय प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है जो आप सभी लोग घोर कलयुग में, या जो कोरोना की विशिका है, ऐसे समय में वेदांत श्रवण कर रहे हैं। सुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। यदि आपने ठीक से श्रवण किया तो पाप ताप से छुटकारा, जिस आरोग्य के लिए आप वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं, वो स्वयं ही जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है आपको बिल्कुल स्वस्थ निरोग बना देंगे। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का 7वां मंत्र चल रहा है। पहले उच्चारण। नान्त प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयत प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात् प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ति स आत्मा स विज्ञेयः। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना, क्या सीखना, क्या जानना, क्या नहीं जानना, क्या विज्ञ क्या विज्ञ। स्पष्ट यहाँ अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का मंत्र आपको बतला रहा है। वेद भगवान कह रहे सविज्ञेयः, स्वात्मा सविज्ञेयः, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम।
और बी लगा दो। विशेष रूपेण आपको जो जानना है वह क्या है? आत्मा। क्योंकि संसार की चीज़ों को जानने से, वस्तुओं को, पदार्थों को जानने से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो मात्र जो आपके अपनी आपा है, आत्मा है, उसको जानने से ही मिलेगी। इसलिए कह रहे स आत्मा स विज्ञेय। इस मंत्र के अवतरण भाष्य पर हम विचार कर रहे थे। यहाँ तक आप श्रवण कर चुके हैं। अतो न अविधानेन निर्देशम अर्हति। शब्द प्रवृत्ति निमित्त जिसको बोलते हैं हम, जो है ना, शक्यता अवच्छेदक है। इस शब्द के प्रवृत्ति निमित्त के शक्यता अवच्छेदक हैं जो चार माने जाते हैं। संबंध है, जाति है, गुण है, क्रिया है, आदि आदि जो वस्तु आदि हैं। इसमें से कुछ भी ब्रह्म में संभव न होने से वह शब्द का विषय नहीं है। संबंध से शब्दों का प्रयोग होता है, जाति से होता है। परमात्मा संग है। असंगो ही अयम पुरुषः न संगन सज्जते। असंग होने से संबंध नहीं बन सकता है। और संबंध हमेशा द्विष्ट होता है, दो में होता है, एक में संबंध नहीं बनता है। तो यह आत्मा एक का मेवा द्वितीय होने से संबंध नहीं बन सकता। इसलिए संबंध से आप निर्देश नहीं कर सकते। अजन्मा होने से जाति से नहीं, निर्गुण होने से गुण के शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है। और निष्क्रिय होने से आप पाचक, पाठक जैसे शब्दों का प्रयोग होता क्रिया से। भाई जिसके अंदर पाचन कर्तृत्व है, जो भोजन को पकाता हो, जो पढ़ाता हो, जो दवाई देता हो, तो दवाई देने वाले को वैद्य बोलते हैं, डॉक्टर बोलते। भोजन पकाने वाले को पाचक, भंडारी संज्ञा हो गई, नाम हो गया। पढ़ाने वाले को हमने कह दिया पाठक दी है। और कहीं चार वेद पढ़ा रहे चतुर्वेदी कह दिया, द्विवेद दिया, द्विवेदी कह दिया। ये जो तमाम शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग का कारण होता है संबंध, जाति, गुण, क्रिया। तो परमात्मा निष्क्रिय होने से पाचकादि शब्दों के समान वहाँ पर शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती, बन नहीं सकती है। इससे निषेध कर दिया कि वह जो परमात्मा है निष्क्रिय होने से किसी भी शब्द के प्रयोग का विषय हो नहीं सकता। इसलिए कह दिया न अभिधानेन निर्देशुम अर्हति। आता इसलिए मतलब कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त का कारण न होने से, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त के जो कारण हैं संबंध, जाति, गुण, क्रिया, इनके न होने के कारण से वह कथन नहीं किया जा सकता है। पूर्व पक्ष ने शंका की कि मान लो सस विषाण आदि समत्वादि अर्थकत्व तरी न, तो फिर सस विषाण के समान, सस बोलते खरगोश को, जैसे खरगोश के सिंह होते ही नहीं, ऐसे ही फिर तो ब्रह्म का कथन करना, चर्चा करना, चिंतन करना, विचार करना, ये तो बेकार की बात है कि कुछ तो है ही नहीं। तब कहते न, ऐसी बात नहीं है। सस्विषाण के समान निरर्थक आप नहीं कह सकते हैं। आत्मत्वावगमे तुर्यस्य अनात्मा तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् सुक्ति का अवगम इव रत तृष्णायाः। कितना अच्छा उत्तर दिया कि जिस प्रकार से व्यवहारिक जगत में किसी आदमी को बहुत भयंकर चांदी की तृष्णा है, रजत की तृष्णा है, और दूर में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ऊसर भूमि है, रेत है, बालू है, हवा से उड़ रही,
और वहीं पर जो है ना सीपी पड़ी हुई है। तो सूर्य के किरणों से सीपी चमचमाती है। तो उस चाकचिक्य चमक को देखकर, मतलब शुक्तिका के सीपी के चाकचिक्य चमचमाहट को देख कर के किसी ने सोचा कि यह चांदी है। अब भ्रांति से जो भ्रांत पुरुष के अंदर जो लोभ वृत्ति है, तो लोभ वृत्ति लालच के कारण से उस शुक्तिका के चाकचिक्य चमचमाहट को चांदी समझ लिया। अब चांदी को पाने की मन में तृष्णा हो गई। जैसे तृष्णा हुई वह उसको पाने के लालायत होता है। अब जैसे वहां पहुंचता है, जिसे अधिष्ठान का बोध होता है कि यह तो सुक्तिका है, यम सुक्तिका, यह सीपी है, ऐसा ज्ञान होते ही अधिष्ठान का जैसे ज्ञान हुआ वैसे ही अध्यस्त का बाध हो गया, अध्यस्त की निवृत्ति हो गई। चांदी पाने की जो ललक थी, तृष्णा थी, वह समाप्त। ऐसे ही जो तुरीय आत्मा है उसके अवगम बोध होने के बाद अनाथ तृष्णा की व्यावृत्ति ही। संसार में दो ही पदार्थ हैं वेदांत की भाषा में, एक है दृक्, दूसरा दृश्य। इसी को हम कहते हैं आत्मा अनात्मा। दृक् शब्द को आत्मा शब्द से कहा जाता है और दृश्य को अनात्मा शब्द से। तो दृक् जो आत्मा है, ब्रह्म कह लो, वह तो आपका अधिष्ठान है, और जो दृश्य है, जो अनात्मा है, वह नाम रूपात्मक जगत कहलाता है। तो प्रत्येक प्राणी नाम रूपात्मक जगत को पाने के लिए लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं। यह जो नाम रूपात्मक जो जगत से अनात्मा कहते हैं, उस अनात्मा को पाने की जो तृष्णा है, जो प्यास है, छटपटाहट है, वह समाप्त हो जाती है दृक् आत्मा के अवगम बोध होने के बाद। यह बहुत बड़ी बीमारी है सबके जीवन में। आपको आत्मा का बोध नहीं है, अधिष्ठान का बोध नहीं, इसलिए आप संसार में भटकते रहते हैं। आप संसार के प्रत्येक चीज को पाने के पहले हमारी मानसिक वृत्ति बनती है कि इससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएंगे। पर होता है विपरीत। जितना ही आप अनात्मा वस्तुओं को हासिल करते हैं, उतनी तृष्णा बढ़ती है। न जातु कामः कामो भोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भोजो एव अभिवर्धते। कभी भी विषयों के भोगने से तृप्ति नहीं होती है, बल्कि और विषय की लालसा बढ़ती है। जिस प्रकार से आप अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि की ज्वाला और बढ़ती है, घटती नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में यदि आप जितना ही अधिक विषय का सेवन करेंगे, उतनी ही कामना वासना आपके प्रज्वलित होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने यहाँ संयम कहा है, नियंत्रण कहा गया है, बस में करने को बताया गया है। पश्चिमी जगत में विपरीत चिंतन है। वे क्या कहते हैं कि भाई खाज हो गई, खुजली हो गई, खुजला दो, बात खत्म। बात खत्म ही होती। खाज को, खुजली को खुजलाएंगे तो और खाज बढ़ती जाती है। थोड़े समय के लिए तो शांति मिल जाएगी। खाज हो गई, खुजली हो गई, खुजला दिया आपने,
तो खुजली को खुजलाने के बाद थोड़े समय के लिए शांति पुनः और बढ़ती जाती है खुजली। यदि आपने संयम किया, खाज नहीं किया, हाथ को एकदम नियंत्रित रखा, तो अपने आप वह ठीक हो जाता है। तो जितना आप उदात्त वृत्ति अपनाएंगे उतनी ही कामनाएं वासनाएं बढ़ती, शांत नहीं होती। हाँ, उदात्त वृत्ति से थोड़ी समय के लिए शांति मिलती है। तो यहाँ बतला रहे कि भाई जो संसार को पाने की तृष्णा है, जिसको बोलते हैं अनात्म तृष्णा, अनाथ बोलते हैं कि जो अपना नहीं हो सकता, आत बोलते अपना, जो अपना कभी हुआ है न होगा न हो सकता है। ऐसी जो अनात्म पदार्थ, अनात्म चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। जड़ मतलब कि निष्क्रिय, जिसपे प्राण शक्ति हो, उसको जड़ सबसे कहते हैं हम। जो निष्क्रिय हो, क्रिया शून्य हो, जिसपे प्राण का संचार न, उसे हम जड़ कहते हैं। वहाँ पर भी सामान्य चेतन तो है ही, जिसमें वह प्रतिष्ठित है। विशिष्ट चेतन का अभाव है, प्राण क्रिया न होने से, चेष्टा होने से जड़ कहते हैं। और चेतन बोलते हैं जो इसमें क्रिया है, प्राण संचार है, चेष्टादि लक्षण है, क्रिया, उसको कहते चेतन। तो जो जड़ चेतन है, जड़ मतलब कि मकान, दुकान, रुपया, पैसा को हम जड़ कहते हैं। तो मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये जो बिजनेस, व्यापार, कारोबार, सब जड़ में आएंगे। इनको भी पाने की लालसा बनी रहती है। और चेतन जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, अपने सुहृद हैं, शत्रु मित्र, उनको भी पाने की लालसा बनी रहती है। इसके नाम है अनात्म तृष्णा। और तृष्णा जो प्यास है तभी बुझेगी जब सच्चा पानी मिलेगा। मृग मरीचिका के समान यदि आप रेगिस्तान में भटकते रह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो आपको सावधान होना है। क्या सावधान? यदि आपने जीवन में आत्मा को पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ये संसार तो कल्पित है, मायामय है, अविद्यक है, तो जो जैसा है उसको वैसा मानना, समझना, जानना, सोचना, समझना तो यथार्थ ज्ञान कहलाता है। और यथार्थ ज्ञान से समस्याओं से छुटकारा। और जैसे ही भ्रांति की भ्रांति होती है, अभ्रांत होते हैं, वैसी समस्या खड़ी हो जाती है। सामने कुछ नहीं बल्कि टूटा सा पेड़ है, इसको स्थाणु का स्थाणु है, पर आपने उसमें चोर बुद्धि कर लिया, भूत बुद्धि कर लिया, अब चिल्लाए, घबराए, पसीना पसीना हो गए, हाय बचाओ, भूत भूत भूत, 100 समस्या खड़ी हो गई। जैसे रोशनी आई, उजाला हुआ, अंधकार हटा, वस्तु दर्शन हुआ कि ये तो स्थाणु है, ठूंठ है, कटा हुआ, कटी हुई लकड़ी है, वैसे ही आपको आश्चर्य होता रही, एतावंतम कालम अहम भ्रांता, इतने काल तक मैं भ्रांत था। हंसी आएगी आपको अपने ऊपर। तो वास्तव में यह जो भ्रांति ज्ञान है, इसी से मनुष्य दुखी हो रहा है। यहाँ बताया कि सच विषाण के समान निरर्थक नहीं है। आत्मा के अवगम होने से, बोध होने से अशेष विशेष समस्याओं का समाधान हो जाता है। मतलब कि अधिष्ठान के बोध से अध्यास की निवृत्ति। जिस बिल्कुल संक्षेप से सार में हम आपको बताएं, तो संक्षेप की बात यही है कि अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यास की निवृत्ति, और अध्यास से ये सारी समस्या खड़ी हुई है। और अध्यास का कोई सत्ता भी नहीं।
जो अध्यस्त होता है तो काल्पनिक है, प्रातीतिक है, कोई सत्ता नहीं। मात्र उसको बोलते ज्ञातैक सत्ता। जब तक महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा, तभी तक है। जब तक भ्रांत आदमी को रस्सी में सांप दिखा जा रहा तभी तक सांप है, अन्यथा सांप है ही नहीं। अब आगे बता रहे कि भाई जैसे कि शुक्तिका रूप अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो चांदी की तृष्णा समाप्त, शांति से बैठ गए। अरे बेकार का मैं चांदी के पीछे दौड़ रहा था, वहां तो सीपी ही। ऐसे आपको ज्ञान हो जाए कि एक सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही सत्य है, संसार तो काल्पनिक है, व्यवहारिक है, बदलने वाला, मिटने वाला है, स्थायी है नहीं। यह ज्ञात होने के बाद फिर आपको जो संसार को पाने के मन में तमन्ना है, संसार को पाने की जो तमन्ना है, ऐसा है, इच्छा है, चाह है, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। आप इन बातों से बिल्कुल अपने को अलग कर लेंगे। आप रहेंगे संसार में, और संसार में आपको स्वतः ही असंगता की अनुभूति होने लगेगी। जिस प्रकार से मेला घूमने पुत्र पिता जाते हैं, पोता भी जाता है, तो मेला को देखकर ठहाका मारकर आपका पुत्र तो हंसता है, नाती पोते हंसते हैं, क्या सुंदर सजावट, क्या सुंदर श्रृंगार, क्या सुंदर चीजें, वस्तुएं, पदार्थ। पिता भी, दादा भी साथ साथ में नाटक करता हंसने का, उसका मात्र नाटक होता है, सचमुच में वो हंसता भी नहीं, दुखी भी नहीं होता। ऐसे ही संसार एक मेला है। संसार के मेले में आपको असंगता की अनुभूति होने लग जाती है। पर हम लोग कमी क्या है कि हम लोग श्रवण तो करते हैं, पर सुनने के बाद मनन चिंतन नहीं करते हैं। शास्त्र में तो कहा गया है कि 1 घंटा श्रवण करते, 2 घंटा मनन करना चाहिए, 4 घंटा निध्यासन, तब जा करके यह हजम होता है। जिस प्रकार गाय भैंस पहले चारा चूंगते हैं, बाद में जुगाली करते हैं, ऐसे ही मनन करने का नाम जुगाली करना है। आइए आगे देखते हैं। नहीं तुरीय से आत्मा तोगमे सती अविद्या तृष्णादि दोषाणाम समूह अस्ति। जो तुरीय आत्मा है, उस तुरीय आत्मा के अवगम बोध होने पर अविद्या तृष्णा दोषाणाम समूह नहीं अस्ति। जीवन में आपको अपने आत्मा का बोध हो गया तो फिर कह रहे कि जो आविद्यक तृष्णा है, जो भी राग द्वेष तृष्णा कामना वासना है, ये हो ही नहीं सकते। न च तुरीयस्य आत्मत्वनुगमे कारणमस्ति। और तुरीय आत्मा के अनवगम में कोई कारण भी नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप है। सर्वोपनिषदाम तादर्थीन उपक्षयात। सारे उपनिषदों का तादर्थ्यन का अर्थ है कि उसी आत्मा को बताने में उनकी सार्थकता है, चरितार्थ है। यदि आपने अपने आत्मा को नहीं समझा तो संसार का तमाम क्रियाकलाप, कारोबार, व्यापार सब बेकार। जिस प्रकार से आप कई बार कथा सुन चुके हैं, एक थे बड़े अच्छे, मतलब कि पठित, जिसको कहते हैं आज के ज़माने के अच्छे विद्वान थे, उनको पूरा सब कुछ आता था, कई डिग्रियां हासिल थी, PhD DD सब कर चुके थे। अब नाव पर बैठे, उस पर जाकर अपने गांव पहुंचो। ये पढ़े लिखों की आदत होती है बड़बड़ाने की।
नाविक से पूछे कि बताओ तुम क्या पढ़े हो, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, नागरिक पढ़े, वेद वेदांत पढ़े कि नहीं, क्या क्या तुमने पढ़ा, क्या सीखा, क्या किया। बोला साहब मैं तो कुछ भी नहीं जानता, गाँव का गंवार, बस केवल नौका को चलाने जानता हूँ, इस पार से ऊपर यही मेरी धंधा है, कारोबार है। उस पठित मनुष्य ने कहा, पंडित ने कहा, रे ते तो जीवन बिल्कुल बेकार हो गई। इतने में केवट ने कहा कि साहब ये बताओ को तैरने आता है कि नहीं। आप तो बोलते मैं सब जानता हूँ, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स और क्या बोलते हैं कि आपका जीव विज्ञान, सत्य विज्ञान, भूत विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान सब जानता हूँ। और ये बताओ साहब कि नदी पार करने की कला आपने सीखी कि नहीं, और सीखी है तो प्रयोग में लाया कि नहीं। पुस्तकों में नदी तैरने की विद्या खूब सीख लिया और धरातल पर नहीं तैरने सीखा तो भी कोई काम नहीं आएगा। अब तो नाव समझती नहीं, जोर से तूफान आ रहा, चक्रवात आ रहा, मैं तो कूद के तैर के पार हो जाऊंगा, आप अपनी जानो। पंडित जी के भाई बचा बचा बचा, मैं तो तैरने नहीं जानता, सब जानता हूँ, सारी विद्या मुझे मालूम, बस एक ही विद्या नहीं मालूम। कौन सी विद्या? तैरने की विद्या। विचार करो, इतने बड़े महान प्रकांड विद्वान जो कि सारी विद्याओं ज्ञाता है, पर मात्र एक विद्या नहीं जाने। हो क्या विद्या थी? तैरने की विद्या। उस तैरने की विद्या न जानने से सारी विद्या मिट्टी में मिल गई। नदी पंडित जी गोविंदाय नमो नमः हो गए। वही हालत हमारी है। आप चाहे तमाम विद्या सीख लो, जान लो, समझ लो, पर यदि आपको अपने जीवन में संसार सागर से कैसे पार होना है, वैद्यात विद्या नहीं आपको मालूम होगी तो आप संसार सागर के सुख मग्न में डूबते रहेंगे। कहते तदिश आत्मविद, उपनिषद में कहा गया है तरतिश आत्मविद, शोक सागर को आत्मज्ञानी पार कर जाता है। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्मा, तत्त्वमसि वही तुम हो। तस्य त्वमसि नहीं समझना भाई, क्योंकि परमात्मा असंग है, उसमें किसी का संग होता नहीं, संसर्ग है। तो जो असंग है वहां पर तस्य त्वमसि, उसके तुम, उस परमात्मा के तुम हो। हे नाथ, हे नारायण, हम आपके तो हमारे, ये बात नहीं, वह संबंध नहीं। तत्त्वमसि, जो वेद प्रतिपादित वह जो परमात्मा है वही तुम हो। तत्त्वमसि वही तुम हो। जो गंगा जी में जल है वही एक लोटे में रखा हुआ गंगा जल है, खाली उपाधि का फर्क है। तो तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ब्रह्मी है। तत्सत्य वही सत्य है। स आत्मा, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष वही ब्रह्म। साक्षात बोलते साधन निरपेक्ष, जो साक्षात मतलब साधन निरपेक्ष है, किसी साधन की अपेक्षा नहीं। व्यवहारिक जगत में रूप को देखने के लिए कि घड़ा काला, घड़ा लाल है कि काला है, उसके लिए आपको आँख चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, तब जाके घट का साक्षात्कार होगा। पर यह जो परमात्मा आँख, कान, नाक और यहाँ तक मन बुद्धि इन साधनों से निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, जो अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है, साधन निरपेक्ष है और अपरोक्ष है।
अपरोक्ष मतलब कि बिल्कुल आपकी अपनी आपा ये है, जिस प्रकार से भूख प्यास है। तो भूख प्यास आपको स्वयं उसका बोध होता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है। आप उस भूख को, प्यास को समझने के लिए आँख, नाक, कान, हाथ, पाद किसी की जरूरत नहीं, हस्तपाद पायोपस्थ किसी की अपेक्षा नहीं है। स्वयं स्वसंवेद, स्वयं जाने अनुभव में आता है, भूख लगी है, प्यास लगी है, सिर में वेदना हो रही है, स्वयं ही ज्ञान होता है, इसलिए साक्षात है, परंतु अपरोक्ष नहीं। और यह जो आत्मा परोक्ष है क्योंकि स्वयं प्रकाश है। भूख प्यास भले ही साक्षात हो, स्वसंवेद हो, परंतु अपरोक्ष नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं है। परात्मा स्वयं प्रकाश है, किसी की अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकाश अग्नि सबको, आपको ईंधनों को जलाती है, प्रकाश करती है और अपने आप को ही बताती है कि मैं अग्नि हूँ। अग्नि जलते अंधकार दूर, ईंधन जल के राख, और वह अग्नि स्वयं अपने आप को नहीं जलाती है। यदि आग भी आग को जलाने लग जाए तो आग नाम कोई चीज संसार में रहेगी ही नहीं। इसीलिए कह दिया जो साक्षात भी है और अपरोक्ष भी है। जैसे अग्नि है अपरोक्ष, वैसे अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है। सब आया घंत रज, बाय घंत रज है, अजन्मा है। आत्मैविदम सर्वम इत्यादिनम, सब कुछ आत्मा ही है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं वह सब कुछ आत्मा ही, आत्मा ही, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो भी देख रहे हैं सब आत्मा ही आत्मा है। यदि मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाए, प्राणी मात्र पे बोध हो जाए कि आत्मैव इदम सर्वम, इदम का अर्थ होता है जो सामने दिखने वाली, समझ में आने वाली चीज है उसको बोलते इदम। इदम निकृष्ट, सामने वाले। तो नाम रूपात्मक जो जगत है, नाम मतलब यह जो है ना, कौन है, या जो है भोले शंकर है, तो राम है, तो कृष्ण है, तो श्याम है ना, चैत्र है, मैत्र है, जो नाम है, सीता है, सावित्री है, गायत्री है। ये जो आपका नाम है और जो उनका आकार प्रकार एक स्वरूप है, इस सब कुछ क्या है, आत्मा ही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सब कुछ उसी चेतन की सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं। चेतन की सत्ता न हो तो वह जो नाम रूप है वह टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए कह दिया अधिष्ठानात्मना, अधिष्ठानात्मना बताया कि सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। जब सब कुछ आत्मा है तो न किसी से किसी को घृणा करने का अवसर मिलेगा, न द्वेष, न राग, न मोह होगा, न ईर्ष्या होगी। अपने आप से कोई न राग करता, न द्वेष करता, न घृणा करता, न ईर्ष्या करता है। हमेशा जहाँ पर द्वैत बुद्धि होती है, हमसे अलग, वहीं पर राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, मोह होता है, उसको पाने की तमन्ना, इच्छा होती है। यह ज्ञान हो जाए कि सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। आत्मा को छोड़कर दूसरी चीज है ही नहीं। जो भी कुछ है वह क्या है, आत्मा है। आत्मा को छोड़कर दूसरी चीज एक इंच भी नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा ज्ञान होने के बाद आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तत्र को मोह का शोक, इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोह का शोक एकत्वम विजानतः। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा की
अद्वैतपना को, अद्वितीयता को नहीं जानता है, तभी तक शोक और मोह हो रहा है। शोक मोह हमेशा द्वैत में होते हैं, अपने से भिन्न में होते हैं, अपने आप में शोक मोह नहीं होता है। यदि आपने शास्त्र के द्वारा, चिंतन के द्वारा अनुभव कर लिया कि सब आत्मा ही आत्मा है, उसी आत्मा का सब विलास है। जैसे एक ही चीनी से, शक्कर से तमाम प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे जलेबी हो, चाहे राजभोग हो, चाहे रेवड़ी हो, बतासा हो, मोतीचूर एक मिठाई का नाम, चाहे मोतीचूर, चाहे बेसन के लड्डू, सब शर्करा का ही परिणाम है। ऐसे ही सब कुछ एक आत्म तत्व है, उसी पर अध्यस्त है, कल्पित है, उससे भी कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान होने के बाद फिर बिल्कुल मनुष्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये कह रहे सोयमात्मा परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद इत्युक्त तस्य अपरमार्थ रूपम विद्या कृतम रज्जु सर्पादि समम मुक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुरस्थानीय। स्वयं आत्मा, वह जो आत्मा है, परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद, परमार्थ और अपरमार्थ। अपरमार्थ उसके 3 पाद हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अपरमार्थ है। देखो, परमार्थ बोलते हैं जो मतलब कि कभी जिसका बाद न हो, त्रिविध त्रैविध्य बाद शून्य का नाम है परमार्थ, सीधी बात है। देश काल वस्तु से इसका बाद न हो, उसका नाम परमार्थ। और अपरमार्थ का अर्थ है जो परिवर्तनशील हो, जिसका बाद हो, उसको बोलते अपरमार्थ। तो ये जो त्रिविधवाद है, देश काल वस्तु, जो त्रिविध परिच्छेद है, इनसे रहित हो, उसका नाम है परमार्थ। त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम परिभाषा है। त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम, जिसका तीनों काले बाद हो, देश काल वस्तु भूत भविष्य वर्तमान, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों काले बाद न हो। जो जागृत में मैं है वही मैं स्वप्न में होता, वही मैं सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में आने के बाद क्या करते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से गाढ़ निद्रा में सोया, तो मैं का बाद जागृत में नहीं हुआ, वही मैं। सपने से जगने के बाद क्या बोलते, बहुत सुंदर मैंने सपना देखी, बड़ा सुंदर, गंगा में स्नान किया, हाथी पर बैठा, सुंदर सपना देखा। तो स्वप्नावस्था जागृत में आने पर भी वह मैं वही रहता, मैं के बाद नहीं कि मैं दूसरा। मैंने बहुत सुंदर सपना देखी, कौन, जो मैं था सपने, वही मैं जागृत में है। तो जो त्रैकाल अबाध्य, उसका नाम है परमार्थ। तो बोले कि परमार्थ अपरमार्थ रूप चतुष्पाद चतुष्पादादित्युक्त तस्य परमार्थ रूपम विद्याकृतम। उस आत्मा का जो अपरमार्थ रूप है वह कैसा है, तो बताया कि अपरमार्थ रूप है अविद्याकृत। अपरमार्थ जो परमार्थ से भिन्न वह विद्याकृत है। रज्जु सर्पादि समुक्तम लक्षण, रज्जु सर्पादिक समान, इस रस्सी में सांप कल्पित होता है, ऐसे ही वह जो है ना कल्पित है। सीपी में चांदी कल्पित है ना, मृत्युष्णिका में जन बुद्धि कल्पित है। ऐसे ही यह जो अपरमार्थ है, मतलब जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये सब क्या है भाई, कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है। ये भी देखो बहुत आश्चर्य की बात है। प्रत्येक प्राणी की कल्पना अलग अलग है।
जितने भी दुनिया में प्राणी, सबकी कल्पना अलग, बच्चे की कल्पना अलग, जवान की अलग, बुढ़ापे बूढ़ा वृद्धावस्था की कल्पना अलग। एक ही घर में, एक ही परिवार में तीन हैं, बच्चा है, जवान है और वृद्ध है। तो बच्चे की कल्पना कलमा खेलने तक सीमित है, खेल कूद में मस्त, खेलने में कितना मजा आता है बच्चों को, है ना। और जवान होगा तो बस इदम मिश्रात, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, दिन रात भागता रहता। और वृद्धस्तावत चिंता मग्न, बोला चिंता, हाय मैंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, हो गया, भूल हो गई। तो बुढ़ापे में तमाम चिंताओं से घिर जाता है, डूब जाता है। कहते हैं ते हेते उभयता न तपता, किमहम पुण्यम न करवम, किमहम पापम अकरवम। जिसने आत्मा को समझ लिया उसे पाप पुण्य संतप नहीं करते कि मैंने ढेर सारा पाप क्यों किया, पुण्य क्यों नहीं किया। क्योंकि पाप पुण्य भी अध्यास में होता है, ध्यान रखना, पाप पुण्य अध्यास में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो निष्क्रिय है, अकर्त्री है, कर्ता आत्मा नहीं है। ना आत्मा में कर्तापना है, ना भोक्तापना है, सब अध्यास में है। तो आपने अपने आप को अध्यास से अलग करके जान लिया। यदि आपने अपने आप को अध्यास से अलग करके जान लिया कि मैं तो आत्मा हूं, तो फिर पाप पुण्य आपको संतप्त नहीं करेंगे। उभय हैते न तपतः, किमहम पुण्यम न करवम, किमहम पाप अकरवम। तो वेदांत कितनी अच्छी बात है आपको बता रहा। बुढ़ापे में संताप अलग, जवानी के संताप अलग, बच्चे के संताप अलग। तो सबकी कल्पना अलग अलग है। एक ही परिवार में जितने प्राणी उतनी कल्पना, उतने सुख दुख अनुभव सब कर रहे हैं। इसलिए बोल दिया यहाँ पर भी ये जो है ना पादत्रय लक्षण, ये क्या है, अविद्याकृत है, काल्पनिक है। बीजांकुर स्थानीय, बीजांकुर के समान। आम का बीज डाला, अंकुर हुआ, फल हुआ, पुनः फिर उससे बीज हुआ। तो बीजांकुरवत संसारे चलता रहता है। अथेदानिम अबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जु स्थानीय सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरण आह। अब बता रहे यहाँ पर जो अबीजात्मक है, जिसमें कोई बीज नहीं है, नाम रूपात्मक बीज नहीं है। बीज बोलते विद्या को, बीजना विद्या, विद्या से रहित है। परमार्थ स्वरूप रज्जु स्थानीय, जो अधिष्ठान स्थानीय है, सर्पादि स्थानीय उक्त स्थान त्रय निराकरण आह। जिस प्रकार से रस्सी में अध्यास होता है, सांप की, तेल धारा की, माला की, भूत छिद्र की, एक ही रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी में किसी को भ्रांति क्या हो रही कि यम माला, ये माला पड़ी है, देखो है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई, और सावधान नहीं रहते, ये माला जो इनमें गिरा दिया। तो मालिक घर में रस्सी में माला की बुद्धि हो गई, रस्सी पर माले की बुद्धि। किसान घर में भूत छिद्र, एक कहाँ से जो है ना छिद्र हो गया, दरार बढ़ गई है, तो रस्सी। तेल धारा, तेली घर में तेल धारा के तेल गिरा दिया, देखो तेल धारा की बुद्धि। और सामान्य आदमी को सांप की भ्रांति। तो एक ही रस्सी में तेल धारा, भूत छिद्र और माला, ये जो भ्रांतियां हो रही, क्या भ्रांति हो रही, तेल धारा, भूत छिद्र, माला और सांप। ऐसे ही एक ही आत्मा पर जागृत
स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब अध्यस्त हैं, कल्पित या रूपित हैं। तो अथिदानी अविजात्मक जो परमास्वरूप है, रज्जुस्थानीय है, सर्पादि स्थानीय उक्त स्थान त्रय के निराकरण करने के बाद अब आगे इस बात को बतला रहे हैं। तो नारायण यह जो वेदांत है आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, अपने पारमार्थिक स्वरूप को बतलाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। ॐ शान्ति शान्ति।